अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर हुसैन बशकोलाची यूट्यूब चैनल से हम आपसे मुखातिब हैं और आज 7 दिसंबर 2024 है और सिर्फ 12 घंटे रहे हैं कि टेस्ट जो है उसको कंडक्ट होना है पूरी सिंध में और तकरीबन 38,600 बच्चे जो हैं कल मुख्तलिफ़ सेंटर्स में, जो कि कराची में 2 हैं, हैदराबाद में 2 हैं, एक नवाबशाह में है, एक लाड़काना में है और इसी तरह से तकरीबन डिवीज़नल हेडक्वार्टर्स जो हैं उनमें ये टेस्ट हो रही है। मीरपुर ख़ास में नहीं हो रही है क्योंकि उसके बच्चों ने शुरू में जो रजिस्ट्रेशन में नहीं दिया था और इस पे हुकूमत सिंध के तकरीबन 23 करोड़ के करीब रुपीस जो है वो ख़र्चा हो रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि IBA सक्कर और उसकी जो टेस्टिंग एजेंसी है STS वो इसको अच्छे तरीके से करने में कामयाब हो जाएगी। आज मैंने ज़्यादा जो है वेबसाइटें नहीं देखी हैं, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो मेटा AI है व्हाट्सएप की, उससे जब मैंने पूछा कि आप लास्ट जो 12-15 आवर्स हैं उसमें बच्चों को क्या करना चाहिए, तो उसने जो जवाब दिए हैं उसी बेस पे मैं आज आपको थोड़ा बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो है हमारा एक आइडिया चल रहा है बी फास्ट का। बी फास्ट का मतलब है, पहले तो बी का मतलब है बिलीफ, यानी आपको यकीन होना चाहिए, आपको हौसला होना चाहिए कि मैं कामयाब होऊंगा। ई का मतलब है आपकी एक्सरसाइज, प्रैक्टिस या रिवीजन, उसको आप कह लें, वो आपकी अच्छी की हुई हो। एक तजर्बा है कि जब तक आप 5 मरतबा रिवीजन नहीं करते हैं तो आपके जहन में वो चीज़ नहीं बैठ सकती है। एक का मतलब है आप फोकस्ड रहें, किसी भी तरह से आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, परेशान ना हो और अपनी जितनी भी स्टडी कर सकें उसको आप रिवाइज करें, नई कोई चीज़ ना पढ़ें। और हाई यील्ड जो है टॉपिक जो इम्तिहान में ज़्यादा आ सकते हैं उन टॉपिक्स को आप ज़्यादा रिवाइज करें। फिर उसके बाद जो एक चीज़ है कि आपको पेपर टाइम का ख्याल रखना है, वो 3 घंटे 20 मिनट है। ये तो पेपर टाइम है, लेकिन आपको शुरू में जब पेपर मिलेगा तो आपको उसकी इंस्ट्रक्शन सही पढ़नी है कि उस पेपर का क्या लिखा हुआ है। उसके अलावा IBA सक्कर जो है उसकी आज वेबसाइट पे कोई इंस्ट्रक्शन है तो उसको भी आप देख सकते हैं और पेपर के फॉर्मेट को भी देख लें। उसमें एक तरफ जो है वो सवाल के ऊपर एक जिसको हम हेडिंग कहते हैं और उसके 4 ऑप्शंस जो हैं वो तकरीबन होंगे। उसमें एक ऑप्शन को आपको टिक करना है, 2 को नहीं करना है। और वो जो आपके पास टिक करने की शीट होगी उसको हम बबल शीट भी कहते हैं और MCQ शीट भी कहते हैं। तो उसमें आपको वो खाने मिलेंगे, तो आपने जो सही जवाब वाला खाना है उसी पे आपको मार्क करनी है। और इसी तरह MCQ की एक और टेक्निक होती है कि जो उसमें ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन जो होता है वो तकरीबन नहीं होता है, ये एक रिसर्च बता रही है। जो A है वो नॉर्मली नहीं होता है, लेकिन ये हो सकता है। लेकिन B और C पे आप ज़्यादा ध्यान दें और उसके अलावा अगर कोई लंबी लाइन जवाब में लिखी हुई है तो उस पर गैस वर्क करें, नॉर्मली वो भी जवाब सही हो सकता है। ऑल एंड नन अगर हो जाए तो वो भी जवाब सही हो सकता है। तो इनको आप जो है वो देख सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई चीज़ लिखी हुई है जवाब में, कोई मैथमेटिक्स का है या कोई स्टैटिक्स का है, तो आप एक्सट्रीम वैल्यू है, मिसाल के तौर पे 5, 6 और 500 है, तो 500 वाली को आपको छोड़ देना है और आप जो क्लोज वैल्यूज़ हैं उसको आपको देखना है। इसके अलावा जो हमारी मेडिकल की कंडीशन है जिसको हम बर्न आउट कहते हैं, या बहुत सारा थका हुआ महसूस करना, परेशान महसूस करना, या आप बिल्कुल आप में एनर्जी नहीं है, आप चल रहे हैं लेकिन ऐसे चल रहे हैं जैसे आप सिर्फ सांस ले रहे हैं, तो बर्न आउट के लिए भी आप डीप ब्रीदिंग जो है वो लें, एक्सरसाइज करें, फ्रूट का जूस लें और थोड़ा अपने मेंटल को जो है वो आप अल्फ़ा वेव पे ले आएँ या पॉजिटिव वेव पे ले आएँ कि नहीं, दुनिया में जो है वो कामयाबी इंसानों को मिलती है, मैं भी एक इंसान हूँ
एंग्जाइटी जो है, परेशानी जिसको बोलते हैं, उसको आपको दूर रखना है। वो सिर्फ आप इस वजह से कर सकते हैं कि अगर आप सुबह को थोड़ी बहुत वॉक करेंगे और उसके अलावा कुछ अपने आप को आप उठ खड़े होंगे और फिर किसी दोस्त को या अपनी मदर को, फादर को जाके मिलें, उससे दुआ लें और इसी तरह से आप एक अच्छा जो है, इवन आप आसमान की तरफ भी देख के और एक अच्छी सी दुआ भी मांग सकते हैं। ये सारी आपकी एंग्जाइटी को कम करेंगे एंड यू विल बिकम ऑन द अल्फ़ा वेव। फिर कुछ जो है वो मेमोरी टेक्निक कल हमने आपको बताई थी। बी फास्ट की तो मैंने बात की है, लेकिन एक और चीज़ है जिसमें आपको पोमोडोरो टेक्निक, ये जापान वालों की है कि आप 20 मिनट पढ़ें और 5 मिनट जो है, अब क्योंकि 12 घंटे आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं है तो आप सिर्फ रिवाइज करें जो बड़े बड़े टॉपिक हैं, लेकिन उसको भी आप थोड़ा सांस लें। और ये भी कहा गया है कि अगर आप पढ़ने के बाद थोड़ी देर आप आंखें बंद करेंगे फिर खोलेंगे, आंखें बंद करेंगे फिर खोलेंगे, तो इससे भी आपके ब्रेन को एक जो है वो वेव जाएगी कि आप थोड़ा आराम भी ले रहे हैं और आप यकमुश्त चीज़ों को नहीं देख रहे हैं। इसके अलावा आपको जो तीसरी चीज़ है वो MCQ से डरना नहीं है। ये क्योंकि हमारे बोर्ड में कम इसकी प्रैक्टिस होती है, तो आप ये समझें कि सारे जवाब जो हैं वो आपको लिखे हुए मिलेंगे और आपको फास्ट रखना है, अपनी स्पीड को देखना है और आपकी तैयारी कितनी है उसको आपको देखना है। अब आ जाते हैं कि मेटा एनालिसिस या मेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने क्या बताया है। उसने पहला बताया है कि अपने नोट्स अगर पढ़े हैं तो उनको कोई चीज़ आप देख लें। क्वेश्चंस अगर कुछ आपके पास हैं, मिसाल के तौर पे ये 200 क्वेश्चन है तो वो आप रिवाइज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हर सेक्शन में आप 5-5 क्वेश्चन जो हैं वो रिवाइज कर सकते हैं। फिर आप अपने देखें कि कौन सी चीज़ में आप कमज़ोर हैं या आपको नहीं आ रही है, उसको 1-2 मरतबा और आप पढ़ने की या देखने की कोशिश करें। और डीप ब्रीदिंग में की मैंने पहले बात की है, लेकिन आप योगा जो है उसका मतलब है कि आप एक मेडिकल एक्सरसाइज जो है अपने जिस्म को और अपने आँखों को और उसको एक ख़ास डायरेक्शन में रख के आप लग सकते हैं। और डीप ब्रीदिंग की बात भी है। और फिर जो आपके पास थोड़ा टाइम बचता है उसमें आप जो टॉपिक बहुत अहम हैं, यानी जिनको NB हम कहते हैं, उसको आप ज़रूर रिवाइज करें, उनकी एक लिस्ट आप बना लें। और उसके अलावा आप जो है वो प्रैक्टिस टाइम्ड कंडीशंस, इसका मतलब है साइमुलेट एक्चुअल टेस्ट एनवायरनमेंट। साइमुलेट टेस्ट एनवायरनमेंट का मतलब आप ऐसे समझेंगे आप टेस्ट में बैठे हैं और आप टेस्ट को, पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हैं और आप पहला सेक्शन किया है, दूसरा किया है, तीसरा किया है, कुछ आपको आ रहे हैं कुछ नहीं आ रहे हैं, तो पहले इजी जो हैं उनको कर लें, फिर उसके बाद जो आपको हाफ आ रहे हैं लेकिन आप श्योर नहीं उनको कर लें, और आखिर में आप जो है वो साइंटिफिक जो मेथड्स हैं गैस के, जिसमें आप B और C को भी टिक कर सकते हैं, लंबी लाइन को भी टिक कर सकते हैं, और इसी तरह से आप ऑल एंड नन में भी आप उसमें ज़्यादा चांसेस जो हैं वो आपके हैं। उसके बाद जो वो लास्ट बात कर रहा है कि आपको सक्सेस यानी कामयाबी पे यकीन रखना है, विजुअलाइज करना है, जहन में ये रखना है कि नहीं मैं कामयाब होऊंगा और मैं टेस्ट में भी कामयाब होऊंगा और मेडिकल में जाने में भी कामयाब होऊंगा। तो इसको आप ज़रूर जो है, और फिर स्टे हाइड्रेटेड, क्योंकि सर्दी में लोग पानी कम पिएंगे, पानी कम पीने से आपकी ब्लड सर्कुलेशन कम होगी, ब्रेन को ऑक्सीजन कम जाएगी, और दूसरी चीज़ ये है कि सेरोटोनिन और जो हार्मोन्स हैं उनकी लेवल भी जो है वो कम होगी, तो आप उसमें थोड़ा परेशान जो हैं वो रहेंगे। उसके अलावा एक और छोटी सी बात उन्होंने कही है, एक है 3SR की बात कर रहा है, उसका मकसद है स्टे पॉजिटिव, स्टे एंड गेट सपोर्ट, यानी एस का मतलब, दूसरे एस का मतलब है सपोर्ट। अगर कोई आपको मसला है, परेशानी है, गाड़ी में जाना है, आना है,
या किसी भाई से मदद करनी है कि ये मेरे को नोट्स और बुक्स ले लो, तो आप उसकी मदद ले सकते हैं। और उसके बाद आपको जो है वो रखना है कि आप अपनी जो बॉडी है और आपका जो माइंड है उसमें भी एक किस्म से आप सुकून रखें, बेचैनी ना रखें। और न्यूट्रिशन में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आप थोड़ी दही लें, शुगर, ये गुड़ जो है ये ले लें। ये पुराना हिंदुस्तान का तरीका है, क्योंकि दोनों में आपको ग्लूकोज भी मिलेगा और उसके अलावा बहुत सारे आपको और एनर्जी के चीज़ें जो हैं वो मिल जाएंगी। इसके साथ साथ कल क्योंकि ये भी र्यूमर होंगे कि पेपर आउट हुआ है, व्हाट्सएप पे आउट हुआ है, फ़लाँ जगह पे हुआ है, ये पेपर बिक्री हो रहे हैं, इस किस्म की कोई भी र्यूमर्स पे आप ध्यान न दें। आप अपनी जो है मेहनत पे और अल्लाह ताला की जो है मदद पे यकीन रखें और टेस्ट में जाएं। डॉक्टर हुसैन बख्श कोलाची यूट्यूब चैनल आपके साथ होगा, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। और अगर हमारे इस चैनल की वजह से हैदराबाद के लोग, मीर कोकास के लोग और सिंध के लोग या पूरे पाकिस्तान के लोग कुछ बेहतर तैयारी कर सकें, तो वो भी कमेंट्स में आप ज़रूर लिखें। और आजकल की सोशल मीडिया में आपको थोड़ी देर अपनी मोबाइल को भी आज रात को बंद कर दें और 7, 8, 9 बजे तक आप सो जाएं। सुबह को अर्ली मॉर्निंग आप उठें, गुड शावर लें, नमाज़ पढ़ें और 8:30 बजे, क्योंकि आपके पास एंट्री है, तो आप कम से कम 8 बजे या 40 मिनट पहले जो हैं वो आप अपनी टेस्ट सेंटर पे पहुँचें। वहाँ रश भी होगी, सर्दी की वजह से थोड़ा गाड़ियों की और ट्रैफिक का भी कोई मसला हो सकता है, तो आप थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करें। और वहाँ जब आप अंदर चले जाएं तो एक बड़ा सांस लें, थोड़ा आप उठ खड़े हों, थोड़ी एक्सरसाइज कर लें, हिल लें। और उसके अलावा आप थोड़ा इधर देखें और उम्मीद के साथ और बिस्मिल्लाह के साथ आप शुरू करें। विश यू गुड लक। आप लाइक करें, शेयर करें और अगर कोई ऐसी चीज़ जो आपके जहन में आती है वो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। खुदा हाफ़िज़।